लक्स अब ब्यूटी ऑयल्स के साथ। और एक दिन सच करके उन्हें दिखाऊं, आंखों पे ये सपने हो जाएंगे अपने, ये आस है खुशियों का उजाला मेरे दिल के आसपास है। मैं मिटाऊंगी दिल में उठी जो तमन्ना, मैं मिटाऊंगी दिल में उठी जो तमन्ना। प्रीति जी के मामले में आप नसीब को कैसे दोष दे सकती हैं? दोष तो उनके माता पिता का है। तुम्हारी गृहस्थी पर भी आंच आएगी। मैं प्रीति की खुशियां बर्बाद नहीं होने दूंगी। इतना प्यार और ऐसे दिन तो प्रीति दीदी ने शायद अब तक कभी देखे भी नहीं होंगे। प्रीति जी, अरे काजल तुम, आप मुझसे पूछेंगी कि मैं इस बीच कहाँ थी, है ना? लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने मुझे इस बीच फोन क्यों नहीं किया? तुम समझ सकती हो काजल। मुझे कुछ नहीं समझना है। और ये आपने क्या हालत बना ली? क्या हुआ मेरी हालत? एक्चुअली गलती आपकी नहीं है, आपका ना जिंदगी को देखने का नजरिया ही गलत है। क्यों? सही कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक। प्रीति जी, जिंदगी उसी रूप में ढलती है जिस नजरिए से हम उसे देखते हैं। किसकी जिंदगी कितनी है ये किसी को नहीं पता, लेकिन खुद को खुश रखना हर इंसान के हाथ में होता है ना? जिंदगी सजने संवरने का नाम है, खुश रहने का नाम है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने इसे समझाने की कितनी कोशिश की, लेकिन ये कभी सुनती ही नहीं। इसकी सोच बदलने के लिए मुझे लगता है इसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। आपको इन्हें कहीं ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। मुझे कहाँ लेकर जाओगी तुम? मैं आपको कहीं भी लेके जाऊंगी। क्यों? आपको मेरे साथ चलने में डर लगता है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो ठीक है, आप जाइए और जल्दी से रेडी हो जाइए। समझाइए ना इन्हें। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं इन्हें अच्छे से लेके जाऊंगी और अच्छे से वापस छोड़ दूंगी। ठीक है पापा, मैंने कब मना किया है? प्रीति तुम काजल के साथ बाहर जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। चल तैयार हो जा। ठीक है, अभी आती हूँ। पता नहीं कहाँ चले गए। बोल के तो जा सकती थी। माँ, बिना बताए कहाँ चली गई थी? माँ, मैंने कल आपसे कहा तो था। देखिए मैं अपने साथ किसे लेके आई हूँ। नमस्ते आंटी। अरे नहीं, तू पागल हो गई है? इसका आखिरी महीना चल रहा है और ऐसी हालत में तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मम्मा। वैसे भी ऐसी हालत में जितना घूमेंगी जितना चलेंगी उतना उनकी सेहत के लिए अच्छा है। चुप कर, आशा। सुना माँ आपने? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसी माँ मिली है। माँ, आपने मुझे बचपन से कितना प्यार दिया है। आज थोड़ा सा प्यार प्रीति जी को भी दे दीजिए। आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं माँ? मेरी माँ के आंचल में बहुत प्यार है,
और हो सकता है इस प्यार से प्रीति जी की जिंदगी में खुशी आ जाए। मैं अभी आती हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। अरे पगली, तुम्हें एक अच्छी माँ नहीं मिली तो क्या हुआ? क्या तुम अपने बच्चे के लिए अच्छी माँ साबित नहीं होगी? अपने बच्चे के लिए तुम्हें खुश रहना होगा, उसका ख्याल रखना होगा। आंखों में आंसू नहीं, होठों पे मुस्कुराहट लानी, है ना? आज काजल आई थी, वो प्रीति को अपने घर ले गई। अपने घर? क्यों? वैसे ही। और मैंने भी प्रीति को भेज दिया क्योंकि उसका मन बहल जाएगा ना। लेकिन वो दोनों आए क्यों नहीं? मैं काजल को फोन करती हूँ। कावेरी, अब किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता और ना ही ये जाना जा सकता है कि किसके दिल में क्या है। तुम्हें पता है मामा की रिहाई किसने करवाई? उसी काजल के पिता ने। जानती हूँ, उसके पापा एक वकील है, तो उसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है कावेरी, और बड़ी बात यह है कि आखिर वो मदद तो मामा की ही कर रहे हैं ना, पैसों की लालच में कर रहे हो या किसी और वजह से। और ऐसे लोगों के करीब जाना ठीक नहीं है। बल्लू, आप काजल को उसके पापा के प्रोफेशन से क्यों जोड़ रहे हैं? उसे प्रीति से लगाव है क्योंकि एक बार उसने प्रीति की जान बचाई थी और उसे अपने घर ले गई थी। मुझे पता है कावेरी, लेकिन अब मैं और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हें पता है, कल मुझे ऐसा लगा कि मामा और सुजाता जी अपने कमरे में बैठी बातें कर रही। मैंने उन दोनों की आवाजें सुनी। क्या सुना आपने? नहीं मतलब मैंने कुछ सुना नहीं। मेरे अंदर जाते ही दोनों खामोश हो गए। अब तो मुझे शक होने लगा है कि मामा कहीं पागल होने का नाटक तो नहीं कर रही। और अगर वो नाटक कर रही हैं तो इस नाटक में उन्हें सपोर्ट करने वाला और कौन कौन है? बल्लू, देखिए, अगर ये बात सच भी है तो जब तक ये बात साबित नहीं हो जाती आप किसी को इस बात के बारे में बताइएगा मत, वरना पता नहीं अंकल जी क्या सोच बैठेंगे। मैं जुबान से कहूं या ना कहूं, लेकिन मैं इस सच्चाई की तह तक तो पहुंच कर ही रहूंगा। मैं काजल को फोन करती हूँ। हेलो, हाँ काजल, वो तुम दोनों कब आ रही हो वापस? नहीं, वो एक्चुअली प्रीति की दवाइयां खाने का वक्त हो गया ना। हाँ ठीक है, तुम दोनों आ जाओ। बाय। ये लो, थोड़ा सा पी लो। नहीं आंटी, बस। शर्मा रही हो? नहीं नहीं, शर्म कैसी, मैंने कितना तो खाया, अभी मन नहीं कर रहा। अच्छा, मैंने जो कहा उसे याद, अपना ख्याल रखना। ठीक है। अच्छा, मैं चलती हूँ। हाँ, अरे, मैंने तो सोचा था हम लोग शाम को जाएंगे, लेकिन अभी अभी कावेरी जी का फोन आया। उन्हें सचमुच आपकी बहुत चिंता है। उन्होंने कहा कि प्रीति जी का दवा खाने का टाइम हो गया, तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, मैं प्रीति जी को लेके अभी आती हूँ। चलो चलते हैं। आराम से संभाल के लेके जा। अच्छा आंटी।
हेलो, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया था? फोन किस लिए करती? अरे कल मैंने फोन किया था तो तुमने फोन काट दिया था ना। मैं सोच रही थी कि तुम मुझे फोन करोगी। मैंने फोन नहीं काटा। जब मैंने रात को अपना मोबाइल देखा तब वो स्विच ऑफ था। देखो सुहासिनी, एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो, अगर मैं चाहूं तो मैं कुछ भी कर सकती। कुछ भी का मतलब समझ रही हो ना? कुछ भी। अगर मेरी बेटी की जिंदगी आबाद नहीं हुई ना तो सुहासिनी याद रखना कि मैं तुम्हारी जिंदगी भी आबाद नहीं रहने दूंगी, समझी? बकवास मत करो। अरे बकवास नहीं कर रही हूं मैं सच बोल रही हूं और मैं वही करूंगी जो कह रही हूं। देखो प्रीति मेरी बेटी है और उसके दुख दर्द का एहसास है मुझे। मैं तो खुद चाहती हूं कि वो हर वक्त खुश रहे। उसकी खुशी के लिए जो भी बन पड़ता है वो मैं करूंगी। लेकिन क्या सुहासिनी? मुक्ति पाना चाहती हो तो मुक्ति, लेकिन इतनी आसानी से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूं? मैं तुम्हें प्रीति की खुशियां नहीं छीनने दूंगी और ये तुम्हें कभी नहीं भूलने दूंगी कि तुमने एक नाजायज औलाद को जन्म दिया था जिसका नाम था प्रीति। प्रीति नाम है, समझ रही हो ना? तुमने जिस बच्ची को जन्म दिया था उसका नाम था प्रीति। भूलना भी मत दूं और ना मैं तुम्हें भूलने दूंगी। इसका मतलब है कि सुजाता आंटी प्रीति की मां से हरदम बात करती थी और प्रीति की मां को भी प्रीति की हालत का पता है। लेकिन कौन है वो? प्रीति तो इसी घुटन में रह रही है कि उसकी मां कौन है, पर कोई उसे बताना ही नहीं चाहता। लेकिन अब मैं जान चुकी हूं कि प्रीति की मां वही है जिससे सुजाता आंटी बात करती रही थी। लेकिन प्रीति की मां का पता लगाऊं कैसे? ये तरीका ठीक है। इस तरह आराम से पता लग जाएगा कि प्रीति की मां कौन है और ये भी प्रीति को मैं ही बताऊंगी। मैं मिलाऊंगी प्रीति को उसकी मां से। मैं मिलाऊंगी। दीदी क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, तू बता क्या बात है? प्रीति को काजल के साथ आपने भेजा था? हाँ, क्यों? बात क्या है? पापा जी के सामने सुजाता आंटी इसलिए भड़क रही हैं क्योंकि ऐसी हालत में प्रीति को काजल के साथ भेजने की क्या जरूरत थी? और प्रीति अब तक वापस नहीं लौटी। आ जाएगी। अच्छा चल, मैं देखती हूँ। आजा चल। मुझसे तो पूछने की कोई जरूरत ही नहीं समझता ना। अरे प्रीति की हालत के बारे में सबको मालूम है। काजल तो बच्ची है, उसे क्या पता कि प्रीति की देखभाल कैसे करनी चाहिए। और आप लोगों ने उसी के साथ भेज दिया। आंटी आप परेशान मत हो। प्रीति जैसे गई है ना बिल्कुल वैसे ही वापस आ जाए। मुझे काजल पर पूरा भरोसा है। कावेरी, बात भरोसे की नहीं है। प्रीति को अगर कुछ हो गया, कुछ ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? आंटी मैं कह रही हूँ ना, आप जैसा सोचती हैं वैसा कुछ नहीं होगा। अरे बेटा तो क्या प्रॉब्लम है? फोन कर लो ना प्रीति और काजल को, पूछ लो वो लोग कहाँ पर हैं और कब तक लौट रहे हैं। जी अंकल, मैं प्रीति को फोन करती हूँ।
आंटी प्लीज अपना मोबाइल दीजिए ना, मैं अपना मोबाइल कमरे में भूल आई। लो। भाई साहब, बस मुझे पता है एक ही बात की चिंता हो रही है कि प्रीति के साथ कोई ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए जो उसकी देखभाल कर सके। सुहासिनी, इसका मतलब प्रीति की माँ कोई और नहीं, काजल की मम्मी है। सुहासिनी, दिल में उठी जो अरे कहाँ चली गई थी बेटा तुम? अब ऐसे तुम्हें थोड़ी ना जाना चाहिए किसी के भी साथ। आंटी, प्रीति जी किसी और के साथ नहीं गई थी, मैं उन्हें खुद अपने साथ लेके गई थी, अपने घर। हाँ हाँ बेटा, तो इसमें क्या हर्ज है? अगर प्रीति तुम्हारे साथ थी तो ये तो बहुत अच्छी बात है। काजल, दरअसल बात यह है कि प्रीति की दवाइयों का वक्त हो गया है ना, इसलिए हम सब परेशान हो रहे थे और कुछ नहीं। या आई अंडरस्टैंड। ओके देन, मैं चलती हूँ। नमस्ते। God bless you. नमस्ते। और आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? ठीक है। चल बेटा, कितना परेशान करती है मुझे। देखा, आ गई ना प्रीति। सुजाता जी भी बिला वजह परेशान होती रहती है। काजल को प्रीति के साथ इतना लगाव क्यों है, ये बात आज मेरे समझ में आई। रिश्तों का बंधन ऐसा ही होता है कि न जानते हुए इंसान अपनों की खींचा चलाता है। अब मैं समझी कि सुहासिनी जी काजल को इस घर से अलग क्यों रखना चाहती थी, और फिर उन्होंने ही बार बार काजल को इस घर में भेजा, ये जानने के लिए कि प्रीति कैसी है। ये कुछ और नहीं, उनके अंदर दबी मां की ममता थी, और आज भी शायद काजल को भेजकर प्रीति को उन्होंने ही घर बुलाया है, क्योंकि अगर वो इस घर में आई तो कई सवाल उठेंगे। लेकिन अब इस बात को लेकर प्रीति और घुटन में नहीं जी, प्रीति और घुटन में नहीं जी।